गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं उपचयन अपचयन क्या होता है। बहुत ही ये जो वीडियो बनने वाला आपके लिए बहुत बेहतर है। और ये जो प्रश्न है यही नहीं, 9th 10th में ही नहीं, आपको इंटरमीडिएट में पढ़ना है और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पढ़ना है। कई बार हम भी इस क्वेश्चन को हल किए हुए हैं अपने एग्जामिनेशन में, कंपटीशन के। तो आशा करते हैं आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस चैनल पे बने रहिएगा और सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कोशिश करते रहिएगा और शेयर भी करिएगा। आइए समझते हैं उपचयन। उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन। इसको बोला जाता है रिडक्शन। अगला बात आपको समझना है मेरे प्यारे भाई, उपचयन को ही बोला जाता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया में बोला जाता है ऑक्सीजन का संयोग हो। संयोग का मतलब होता है जुटे। ठीक है, ऑक्सीजन जब जुटेगा तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन जुटेगा मेरे प्यारे भाई तो ऑक्सीकरण है। ठीक है ना। इसी तरह से हाइड्रोजन का वियोग हो। वियोग का मतलब है ह्रास हो। वियोग का मतलब हुआ ह्रास या फिर कमी। वियोग का मतलब हुआ ह्रास या फिर कमी। हम कम लिखते थे, कम, यानी हाइड्रोजन हटेगा तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, यानी उपचयन है। इसमें क्या हो, जुटे। अगर जुट रहा है तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रहा है। लेकिन अब बार बार अब हम बोलेंगे उपचयन। ठीक है। इसमें ठीक उल्टा होता है, इसको बोला जाता है अवकरण। अवकरण बोला जाता है। ठीक है ना। इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है, यानी ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें योग होगा, इसमें घटेगा, यानी घटेगा या फिर हटेगा। घटेगा या इसे कह सकते हैं हटेगा। इसमें हाइड्रोजन मेरे प्यारे बंधु, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। मैं आपको कंफर्म अब करा दे रहा हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन ऑक्सीकरण हो रहा है नहीं। एक एग्जाम्पल के अनुसार हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ अगर मैं एग्जाम्पल आपको एक रख रहा हूँ तो आप ही बताना मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यार देखिए जाए, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, Cu प्लस CuO प्लस H2 बन जा रहा है Cu प्लस H2O। मेरे प्यारे बंधु, अगर आपसे मैं पूछ दूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि CuO के साथ ऑक्सीजन कम हो रहा है या कि जुट रहा है, यानी CuO जो CuO हो रहा है, CuO के साथ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो मैंने अभी यहाँ लिखा है ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन हटेगा तो हम कहेंगे अपचयित हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी कम हो रहा है। दूसरी बात आप समझना है, अगर आपसे पूछे Cu का क्या हो रहा है, Cu का क्या हो रहा है, यानी Cu क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो ये क्या यह Cu है ना, तो इसको ना तो अपचयन कहेंगे ना उपचयन कहेंगे, कोई भी नहीं कहेंगे, ना तो अपचयन कहिएगा ना ही उपचयन कहिएगा, उपचयन कहिएगा। ठीक है, उपचयन। सॉरी गाइस, थोड़ा गलती हो रहा है, लिखने में त्रुटियां हो जा रही कभी कभी। आगे हम देख रहे हैं, आपको दिखा के ही चलेंगे ना, देखिएगा। फिर अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन का, तीसरा थर्ड देखिएगा, हाइड्रोजन के साथ यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या किया, ऑक्सीजन को अपने में जोड़ रहा है। हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है तो हम कहेंगे जब ऑक्सीजन जुटेगा, यहाँ देखिए ऑक्सीजन जब जुटेगा तो कहा जाता है उपचयन हो रहा है, तो ये बात अपना क्लियर समझिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है कि उपचयन। तो जब ऑक्सीजन जुटेगा किसी की चीज के साथ तो उसमें होता है उपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन जुटेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन हटेगा तो अपचयन, जुटेगा ऑक्सीजन तो उपचयन, ऑक्सीजन जुटा तो उपचयन, ऑक्सीजन हटा तो अपचयन। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं एक और एग्जांपल लेके। जैसे देखा जाए ZnO+H2, तो मेरे प्यारे बंधु बताइएगा क्या होगा, Zn+H2O। तो आप मुझे बताइए जी, यहाँ देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यानी ZnO, जो ZnO है हमारा, यानी जिंक ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन हटा तो ऑक्सीजन हटेगा, यानी ऑक्सीजन हटा, एक है ऑक्सीजन जुटा। यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ आप कहिए कि सर ऑक्सीजन, सॉरी थोड़ा सा रंग बदल दे। यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, जुट रहा है। तो यहाँ जुटने का मामला है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है। पहले हाइड्रोजन अकेले था, यहाँ ऑक्सीजन को जोड़ लिया। जब ऑक्सीजन जुटेगा, जब ऑक्सीजन जुटेगा तो इसे क्या कहेंगे, उपचयन, उपचयन, यानी यह उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित कह सकते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इससे हट रहा है, जिंक ऑक्साइड वाले था, केवल अब रह गया जिंक, तो हम कहेंगे इसका अपचयन हो रहा है, अपचयन, अपचयन यानी अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण नहीं याद रखिएगा, जब भी परीक्षा में पूछा जाता है या अपचयन उपचयन के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। और देखिए इसी सवाल को बहुत बड़ा लेंदी और करने के लिए क्या करेगा, यहाँ देखिए अगर मैं बोलूं ZnO उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, उपचयित, तो बताइए ZnO उपचयित हो रहा है, ZnO अभी मैंने बोला कि क्या हो रहा है, ZnO जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, तो यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ लिया जाए, Zn उपचयित हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो मेरे प्यारे बंधु बताइए इसमें क्या जिंक सिंगल है, जिंक को क्या किसके साथ मिला है, ऑक्सीजन के साथ, तो आना चाहिए ZnO यानी जिंक ऑक्साइड आना चाहिए। तो जिंक ऑक्साइड तो नहीं है, यहाँ पे केवल जिंक है। तो अगर जिंक को उपचयित या अपचयित कुछ भी कहेगा तो हम इसे कहेंगे गलत है, यानी कहने का मतलब है तीसरा, अगर थर्ड नंबर लिखा जाए जिंक अपचयित हो रहा है, अपचयित हो रहा है, तो हम इसे नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ये तो गलत होगा ना जिंक, लेकिन इसकी अपेक्षा इधर देखेंगे तो कह देंगे अपचयित हो रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ से हम इसे गलत मानेंगे। ठीक है ना। अगला देखा जाए इसी तरह से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देगा, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, उपचयित हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए कहेंगे उपचयित हो रहा है। अगला देखा जाए आपके लिए, हाँ ये बहुत बेस्ट ही सवाल है, इसमें ढूंढना असत्य, यानी इसमें गलत कौन है इसको ढूंढ लेना है। तो आप मुझे बताइए PbO यानी लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ क्रिया कराया गया है, लेड ऑक्साइड को कार्बन के साथ जोड़ा गया है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे लेड है। तो देखिए पहला नंबर सीसा अपचयित हो रहा है, सीसा क्या है, यह सीसा है नहीं, ये यानी लेड ऑक्साइड है। तो मैंने अभी अभी यहाँ बताया था कि केवल आपको इस तरह से दे, जिंक दे तो गलत मानना है, यहाँ भी केवल जिंक अपचयित दे तो भी गलत मानना है। तो पहला तो ऑप्शन मेरा गलत हो गया, क्योंकि जिंक ऑक्साइड है मेरे भाई, तो जिंक ऑक्साइड रहना चाहिए, जिंक ऑक्साइड रहता, सीसा उपचयित हो रहा है, जिंक ऑक्साइड रहता तब हम कहते कि उपचयित हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन, यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बोला है, यहाँ पर है खाली कार्बन, तो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी डाइऑक्साइड आके गड़बड़ कर दिया है। इसका यह मतलब है कि CO2 रहता तब हम इसे सवाल को मानते ठीक ठाक, लेकिन इसमें क्या है, केवल आपको दिया है कार्बन, यहाँ दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब ये भी गलत रहा, यानी कार्बन रहना चाहिए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, यहाँ लेड ऑक्साइड रहना चाहिए तो यहाँ सीसा दिया, ये भी ऑप्शन गलत, असत्य ढूंढा, दो मेरा असत्य ढूंढा गया। तीसरा देखिए कार्बन उपचयित हो रहा है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बन के साथ यानी ऑक्सीजन जुट रहा है, क्या तो जुट रहा है, तो जब ऑक्सीजन जुटेगा तो क्या कहेंगे उपचयन, उपचयन। तो आप मुझे बताए उपचयन को ही तो उपचयित बोला जाता है, तो ये तो बात सत्य बोला है, एकदम राइट बोला है। उसके बाद बोला है लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है,
लेड ऑक्साइड, यानी इसका क्या ऑक्सीजन घट रहा है लेड ऑक्साइड का। जब घटेगा ऑक्सीजन हटेगा यानी घटेगा तो हम कहेंगे अपचयित हो रहा है, यानी ऑक्सीजन का हटना यानी घटना अपचयित कहलाता है। यानी लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो ये भी बात सत्य बोला है कि ये बात ये भी सही है। ऑप्शन ये दोनों सही है, लेकिन हमसे बोला है कि गलत कौन है, तो गलत ऑप्शन ए और बी है। तो अब इसमें ऑप्शन ढूंढिए कहाँ ए बी है, तो यहाँ पे ऑप्शन 1 नंबर पर ए और बी है, यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। विकृति गंधिता क्या है। विकृति गंधिता का मतलब होता है जब कोई वसा युक्त पदार्थ हो या फिर कोई खाद्य पदार्थ हो जिसमें ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होने से क्या होता है, वो खाद्य पदार्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसका स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी बर्बाद हो जाता है, जिसे विकृति गंधिता कहा जाता है। अर्थात विकृति गंधिता का अर्थ हुआ कि स्वाद में खराबी आ जाना। अगर स्वाद में गड़बड़ी आ गया, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे विकृति गंधिता है। मूल क्या है विकृति गंधिता का होने का मूल मकसद है विकृति गंधिता का कि उसमें हो जा रहा है आपका ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने के कारण क्या हो जाता है, स्वाद टेस्टी नहीं लगता है, ठीक, अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए चिप्स में, कुरकुरे में, बिस्किट में या फिर बंद पदार्थ जो पीने योग्य है या फिर खाने योग्य है, उसमें नाइट्रोजन गैस का मात्रा को क्या किया जाता है, भर दिया जाता है। यानी नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीकरण होने से रोक देता है। अब से ये सवाल पूछा जा सकता है कि कुरकुरे में कौन सा गैस भरा जाता है, तो आप याद रखिएगा नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। तो नाइट्रोजन गैस को अपने आप याद रखिएगा। ठीक है, ये पाठ मेरे प्यारे बच्चों यहीं तक समाप्त होता है। ये वीडियो नंबर 3 था और मेरे जो मैंने बोला आपसे, मेरा लक्ष्य है आपको धीरे धीरे समझाना और मेरे वीडियो को चारों तरफ फैलाते जाइए ताकि ये वीडियो हर कोई देख सके, हर किसी को लाभ हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।